यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी मङ्गलवारमसन्ददामि भगवद्गीते भगवतीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दाय नवद्रनेत्र येन त्वया वारसैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नवारिराताय स्तोत्रवेत्रैकपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ॐ श्रीरुचिरकरा नवनीरदात् पीताम्बराग्रविम्बफलादकोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानेशं नामधेयं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा वन्दे वारकरी परम्परा। आदिनाथं च मत्स्येनं गोरक्षं वैरिणीं तथा ज्ञानदेवं च योगं वन्दे मुहुर्मुहुः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज संत श्री एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों की ऐसी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के विचार के प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता अंतर्गत चतुर्थ अध्याय का विचार करते हुए कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः सद्बुद्धिमान मनुष्येषु स्वयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, इस श्लोक का आश्रय करके भगवत भाष्यकार के द्वारा विरचित भाष्य का विचार हम लोग कर रहे थे। भाष्यकार ने यहाँ पर कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः इस श्लोक की संगति यहाँ पर बताई गई। संगति कैसी होनी चाहिए, अर्थात यह विरोध नहीं है, यह विरोधाभाव का प्रदर्शन कल किया गया। आज श्लोक का व्याख्यान किया जाएगा। आनंदगिरी कार ने तो लिखा संप्रत्युक्ति अर्थे श्लोकाक्षर समन्वयं दर्शितुम्। अब बताए हुए अर्थ में श्लोकों के अक्षरों का समन्वय बताने के लिए व्याचिक कर्मणि इत्यादि व्याचिक्यासु कर्मण्य कर्मण्य पश्येत इस श्लोक का व्याख्यान करने की इच्छा करने वाले श्री भगवान भाष्यकार जी भूमिकाओं करोति, वो भूमिका कर रहे हैं। क्या भूमिका करते हैं?
अब देखिए आगे, तत्र च कर्म कर्मैव, ठीक ना, सत कार्यकरणाश्रयम कर्म रहित अविक्रिय आत्मनि सर्वैः अध्यस्तम। कहा? अत्र च कर्म कर्मैव सत, यहाँ पर अत्र माने इस व्यवहार भूमि में कर्म कर्म होता हुआ ही कार्य करणाश्रयम, यह कर्म कैसे है? कार्य और करण, कार्य माने देह, कर्ण अर्थात इंद्रिय, इनके आश्रय से रहता हुआ कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वैः अध्यस्थम, कर्म से रहित अविक्रिय आत्मा में सर्वैः अध्यस्थम, सब लोगों के द्वारा अध्यस्त किया गया, सभी लोगों के द्वारा कार्य कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में कर्म का अभ्यास किया। यतः पंडितोपि अहम करोमि इति मन्यते, क्योंकि पंडित भी मैं करोमि करता हूँ ऐसा मानता। अतः कि देखो प्रत्येक लोग, आप पंडित हो, अच्छा दोन लगा आज, है ना, आप पंडित हो तो क्या करते हो? करोमि, इधर है कि नहीं? इसमें नहीं मैं कुछ बोलने वाला नहीं। मनी सर्वैः अध्यस्तम, आत्मा में सब लोगों के द्वारा कर्म अध्यस्त किया गया। यतः, क्यों, कैसे, सभी लोग कैसे बोलते हैं? पंडितोपि अहम करोमि इति मन्यते, पंडित भी बोलता मैं करता हूँ। तो इस कर्म का आध्यारोप अपने आत्मस्वरूप में तो किया और अन्य में नहीं, ठीक रहा। पंडित भी बोलता है कि मैं करता हूं। अतः आत्म समवेततया, किस रीति से? आत्मा के समवेत रूप से सर्वलोक प्रसिद्ध है कर्मणि, किसमें? सभी लोगों में प्रसिद्ध हुए कर्म में। नदी कूलस्थेषु वृक्षेषु, यह सर्वलोक में प्रसिद्ध कर्म अर्थात लोक जिस निष्काम आत्मा कर्म रहित आत्मा में कर्म का अध्यारोप करते हैं, ऐसे सर्वलोक प्रसिद्ध कर्म में तत्वज्ञानी के द्वारा प्रसिद्ध नहीं, सभी लोगों के द्वारा आत्मा को कर्ता माना गया है। तो ऐसे सर्वलोक प्रसिद्ध कर्म में, जैसे नदी कूले स्थेषु एवं वृक्षेषु, नदी के तट पर विद्यमान वृक्ष, उस वृक्षों की तरह, वृक्ष वस्तुतः चलते नहीं है, लेकिन नौका में स्थित लोगों के द्वारा उन वृक्षों में चलन का आरोप किया गया है। ऐसे वृक्षों में एक आधा पुरुष जैसे गति का अभाव देखता है, गत्यम भावम इव वृक्षेषु यह पश्येत, है कि नहीं? गति के अभाव को वृक्ष में देख लेता है सचमुच जानने वाला। उसी तरह गति प्रतिलोमेन अकर्म कर्माभावम यथाभूतम यह पश्येत, गति के प्रतिलोम विरोधी अकर्म कर्म का अभाव, यथाभूतम जो यथार्थ है उसको जो देखता है। दृष्टांत और दर्शन समझ लीजिए, जैसे लोगों के द्वारा एक ट्रेन में बैलगाड़ी में नहीं,
क्या बोलते हैं, गाड़ी में, ट्रक में, जो कार में इत्यादि बैठने के बाद किनारे के सब वृक्ष दौड़े हुए लगते हैं, है कि नहीं? जैसे कि वृक्ष ही पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा मालूम होता है। तो जानकार क्या जानता है, ये वृक्ष दौड़ते हुए यद्यपि दिख रहे हैं, लेकिन ये सभी वृक्ष स्थिर है। कैसे है? स्थिर है, वैसे जानता है। उसी तरह और दूसरा, यह सब लोगों के द्वारा, अज्ञानी पुरुषों के द्वारा आत्मा में सभी कर्मों का अभ्यास किया गया है। तो आत्मा का कर्म कर्ता लोग समझते हैं, उसमें क्या देखता है? अकर्ता। ऐसा जो देखता है, कर्म वाला जो आत्मा है, उसमें अकर्तृ भाव को जो देखता है, समझता है, वह वास्तविक देखता है, कहते हैं, है ना? यह पश्चित और अकर्मणि, अकर्म शब्द का अर्थ क्या है? फिर कार्य करण व्यापारोपरमे। अकर्म अर्थात आप लोग होते हैं ना आलसी, एक कार्यकरण से रहित हो, उनके व्यापार से रहित हो गया, सो गया, केवल जाकर पड़ा लेटा हुआ है। क्या कर रहे हो रोहित? कुछ नहीं, भजन चल रहा है ना? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसे जो होते हैं ना, दूसरा शब्द आता है, आया था उसका, रक्षा करिए, हमने निकल रहा था, अकर्मणि, है ना? अकर्म में जो कार्य अर्थात देह, करण अर्थात इंद्रिया, इन दोनों के व्यापार का उपरम होने पर, ये दोनों के भी व्यापार बंद होने पर, छोड़ देने पर लोगों ने कर्मवत आत्मनि अध्यारोपित है। जैसे आत्मा में हमने कर्म का अध्यारोप किया था, वैसे ही देहादि इंद्रियों में, देह में, देह इंद्रिय इत्यादियों में अकर्म का अज्ञानी अध्यारोप करते हैं। हम कुछ नहीं करते, सब कुछ तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते। ऐसे ही बोलते हो ना कि मैं कुछ नहीं करता, मैंने क्या किया है? तो देह जब तक है, इंद्रियां जब तक है, तब पुण्य का नहीं तो पाप का कर्म होगा ही होगा, ये होगा। तो ऐसे आत्मा में जैसे अध्यारोपित है, उसी प्रकार यह देहादियों के व्यापार के ऊपर होने पर तुष्णिम अकुर्वन् सुखम आसे इति अहंकारा विसंधि हेतुत्वात्, है ना? मैं तुष्णिम कुर्वन्, शांत बैठता हुआ, न करते लिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं कैसा हूं? सुखम आसे, सुख से बैठा हूं। इस प्रकार अहंकारा विसंधि हेतुत्वात्, है कि नहीं? अहंकार के, अहंकार विसंधि क्या बोलते? इच्छा या अभिमान, इसका कारण है। इसलिए तस्मिन् अकर्मणि, इंद्रियों के द्वारा कर्म न करना, ऐसे अकर्म में, यह कर्म पश्य, जो तत्वज्ञानी जानता है यह कर्म कर रहा है। बैठा हुआ है तो बोलते काम कर रहा है, कौन सा बैठने का फालतू, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। क्रियापद आएगा ही, तिष्ठति आएगा, सेते आएगा, कुछ ना कुछ क्रियापद आएगा। यह एवं कर्मा कर्म विभागज्ञ, जो इस प्रकार कर्म अकर्म इसके विभाग को जानने वाला पुरुष, सर्वबुद्धिमान
पंडित हो मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान पंडित है। सयुक्तो योगी, वही युक्त योगी है। कृष्ण कर्म को कृत्य, संपूर्ण कर्म करने वाला भी वही है। सो अशुभात् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। वही अशुभात् मोक्षितः, अशुभ से मुक्त हुआ मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह से पूरे श्लोक का सुंदर तरह से व्याख्यान किया। श्लोक का अर्थ हुआ है। अब इसमें वृत्तिकारी व्याख्यान का उपन्यास और उसका दूषण, वृत्तिकार जी ने किया हुआ व्याख्यान है, उसको उठा करके उनका खंडन करेंगे। ये चलता रहता है, खंडन मंडन पुराने काल से चल रहा है और सभी करते हैं। किसी ने किया नहीं, ऐसा हुआ नहीं। किस संत ने किया? आप बोलेंगे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने नहीं किया, बहुत किया है कि नहीं? अब तो स्पष्ट रीति से 13वां अध्याय देखिए, खंडन ही है। पहले सब दर्शनों का प्रारंभ में खंडन, बाद में अन्य जो हिंसा इत्यादि है, एक हम दूसरों के मत को उठा करके उनका खंडन ही तो किया, फिर अपने मत के अनुसार बना अहिंसा इत्यादि उनका व्याख्यान किया हुआ, सबने किया है। जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का बोलना ही नहीं, पर ज्ञानेश्वर महाराज जी का क्या बोलने की आवश्यकता है? देखो, मोक्ष मेले पण आमासी होईल ऐसे जे म्हणतील ते अति मूर्ख, तो खंडन नहीं किया, पुरस्कार थोड़ा ही है, खंडन ही तो है। नहीं, वो तो करने हमारा काम है, वो बता रहा है, लेकिन खंडन किया हुआ है ऐसा वाक्य चाहिए जहाँ स्वयं खंडन करते हैं। हम कर रहे हैं, ये प्रतिज्ञा करने वाला वाक्य अलग और काम करना अलग है ना। मैं आपको इतना पगार दे दूंगा, ये बोलना अलग और देना अलग है ना। देखो यहाँ पर अयम श्लोको अन्यथा व्याख्यातः कैश्चित्, किन्हीं लोगों ने, नाम नहीं दिया, लेकिन किन्हीं लोगों ने इस श्लोक का अन्य प्रकार से व्याख्यान किया है। क्या? कथम, कैसे अन्य प्रकार से व्याख्यान किया? कहते नित्यानाम किल कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम तत्फलाभावात् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्यावृत्त्या। वो मानते हैं, देखो, कर्मणि अकर्मय पश्येत् और अकर्मणि कर्मय पश्येत्। यहाँ पर अकर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं नित्यानाम किल कर्मणाम, जो नित्य कर्म होते हैं, संध्या वंदनादिक, ऐसे जो नित्य कर्म है उनमें जो संध्या वंदनादि क्यों सो रहा है? जो संध्या वंदनादि नित्य कर्म है, जो ईश्वर के लिए जिनका अनुष्ठान किया जाता है, ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम तत्फलाभावात्, उस कर्म के फल का अभाव होने से कर्माणि तानि उच्यन्ते, उन्हीं कर्मों को अकर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किस वृत्ति से? कहते गौण्य वृत्तिया, गौणी वृत्ति से
कर्मों को अकर्म कहा जाता है। ठीक है ना? कहते तेषाम अकरणम अकर्म, उनको न करना, नित्य कर्मों को न करना, तेषांच अकरणम अकर्म, और उनका न करना अकर्म है। तच्च प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते, उनको देखो अब यहाँ पर अकर्म से क्या लिया? नित्य नैमित्तिक कर्म, क्योंकि फल नहीं है उनका। अवस्था उन कर्मों को न करना ही अकर्म है, लेकिन कर्मों को न करना अकर्म होते हुए भी फल देता है। देखो जो नित्यादि कर्म हम करते हैं वो करने पर भी फल नहीं होता, इसलिए नित्य कर्मों को अकर्म कहा। और नित्यादि कर्म न करेंगे तो पाप लगता है, तो फल होता है। तो नित्यादि कर्मों को न करना कर्म हो गया, और नित्यादि कर्मों को नहीं, नित्यादि कर्मों को न करना कर्म हो गया, और नित्यादि कर्मों को करना भी अकर्म होगा। समझ में आने के नहीं? क्यों? क्योंकि जो फल वाला है वो कर्म, जिसका फल नहीं मिलता वो अकर्म। करो न करो, जिसका फल नहीं मिलेगा अकर्म, और जिसका न करने पर भी फल मिलेगा तो वो कर्म है। जैसे देखो नित्यादि है, नित्यादि कर्म हम करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, इसलिए वो कौन हो गया? अकर्म। और नित्यादि कर्म न करने पर फल मिलता है, क्या? पाप लगता है, प्रत्यवाय लगता है, इसलिए नित्यादि कर्म न करना क्या हो गया? कर्म। नित्यादि कर्म को करना यही इस श्लोक में अकर्म समझेंगे, और नित्यादि कर्मों को न करना इस श्लोक में उसको कर्म समझेंगे। इस श्लोक में उल्टा है। तच्च प्रत्यवाय फलत्वात्, नित्यादि कर्मों को न करना प्रत्यवाय का फल वाला होने से कर्म एवं गौण्या एवं वृत्तिया, गौणी वृत्ति से उसे क्या कहते हैं? कर्म। तत्र नित्य कर्मणि अकर्मया पश्येत् फलाभावात्, वहाँ नित्य कर्म में जो अकर्म देखता है, क्यों? फल का अभाव होने से, फल का अभाव होने से नित्य कर्म में भी जो अकर्म देखे। हो गया ना? कर्म में अकर्म देखे अर्थात नित्य कर्म माने नित्य कर्म, उसको अकर्म समझे अर्थात फलाभाव वाले समझे। यथा धेनुरपि गौः गौरुच्यते क्षीराख्यम फलम न प्रयच्छति इति तद्वत्। जैसे धेनुरपि गौः, ब्याई हुई गाय, धेनु है ना, तो धेनु भी गाय है, लेकिन गाय को भी लोग क्या कहते हैं? ये गाय थोड़ी है, क्या गाय नहीं है? क्यों? दूध देती नहीं, इसलिए। दूध देगी तो बकरी भी गाय कही जाती है, ये हमारी गाय है। बकरी हो तो भी उसको गाय कहेंगे, लेकिन गाय यदि दूध न दे रहे हो तो गाय होने पर भी कहते ये गाय थोड़ी है, थोड़ा भी पसा भर भी दूध नहीं देती है ना, इसलिए ये गाय नहीं है। कहते कि नहीं? गाय धेनुरपि गौः गौरुच्यते, धेनु भी गाय है लेकिन अब गाय नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कब? क्षीराख्यम फलम न प्रयच्छति इति चेत्, क्षीर दूध रूपी फल न देती हो तो ऐसा होगा। तथा नित्याकर्मे न कर्म नित्याकरणे तो कर्मणि, उसी प्रकार
नित्य कर्मों को न करना रूपी कर्म में अकर्मणि कर्मया पश्येत, ऐसे है कि नहीं? नित्य कर्म करना है लेकिन उसमें अकर्म जो देखता है, अच्छा नहीं, नित्य अकर्म उल्टा है ना, तथा नित्य अकर्णी नित्य कर्मों को न करना क्या देता है रे? पाप रूपी फल देता है कि नहीं? तो नित्य कर्मों को न करना भी जो फल वाला समझता है, नित्य कर्मों को न करना भी जो सफल समझता है, फल वाला मानता है। नित्य कर्णे तो कर्मणि कर्मया पश्येत नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति इति, क्योंकि उसे कर फल क्यों कर्म देखता है? कहते नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति, नरक रूपी पाप का फल देता है, इसलिए नित्य कर्मों को न करने को भी जो फल समझता, फल देता है, वही वास्तविक देखता है। ऐसा वृत्तिकार जी का व्याख्यान था। भगवान भाष्यकार इस मत का खंडन कर रहे हैं। नैतदयुक्तम व्याख्यान, भाष्यकार जी ने कहा यह व्याख्यान योग्य नहीं है। एवं ज्ञानात् अशुभात् मोक्षानुपत्ति है, कहते एवं ज्ञानात्, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा अशुभात् अशुभ से मोक्षानुपत्ति है, मोक्ष की अनुपपत्ति है, असिद्धि है। यज्ञात्मा जिसको जान करके मोक्ष से अशुभादिति भगवता उत्तम, तो अशुभ से मुक्त होगा, ऐसे भगवान ने कहा। यदि वचनम बाध्यत, इस वचन का क्या होगा? बाद होगा। देते तो कैसे बाद होगा? नित्यानाम अनुष्ठानात् अशुभात् स्यान्नाम मोक्षणम्। भगवान का वचन कैसे बाधित होगा? कहते नित्यानाम अनुष्ठानात्, नित्य कर्मों के अनुष्ठान से, अशुभात् मोक्षणम् स्यात्नाम, अशुभ से मोक्ष होने दो, न तो तेषाम फलाभाव था। नित्य कर्म करने से हम अशुभ से मुक्त नहीं होते, ऐसा बोलना ठीक नहीं ना। नित्य कर्म करने पर पाप से मुक्ति होती है, बताना चाहिए। तेषाम फलाभाव ज्ञानात्, उन वेद कर्म निष्फल है, ऐसे ज्ञान से मोक्ष से मुक्त होता है। ये कहना कितना गलत लग रहा है। मतलब नित्य कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो हम अशुभ से मुक्त होंगे, ये ठीक बनता है। लेकिन नित्य कर्म का अभाव है, नित्य कर्म किए नहीं, इतने जानने मात्र से अशुभ से मुक्त होगा, ऐसा बोलेंगे तो हम सभी जानेंगे कि नित्य कर्मों का फल होता नहीं है, तो हम अशुभ से मुक्त होने चाहिए, होते नहीं है, इसलिए कहना ठीक नहीं। तेषां फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्त फलत्वेन चूयते, उनका फलाभाव का ज्ञान अर्थात यदि ऐसा भी नहीं बताया कि कर्मों के फल का अभाव का ज्ञान ही अशुभ के मुक्ति फल
मुक्ति को फल देने वाला है, ऐसा विधान किया गया। कहीं नहीं किया कि कर्म फलाभाव वाले हैं, ऐसा जानने से तो मुक्त होगा, ऐसा बताया। बहुत से बहुत बताया तो कर्म करने मात्र से, करने से फल नहीं मिलता, ये बताया। कर्म करने से मुक्त होगा, ये बताया गया। नित्य कर्म ज्ञानम वा, नित्य कर्म का ज्ञान भी कोई फल वाला नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अनुष्ठान बताया, नित्य कर्म संध्या ऐसी ऐसी होती है, ये जानने से कोई मुक्त नहीं होता, उस संध्या को करना पड़ेगा, तब वह उसका फल मिलता, केवल ज्ञान से नहीं। न च भगवता एव यह उत्तम, और भगवान ने भी यह प्रणय बताया कि इससे यह फल मिलेगा, है क्या नहीं? एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, इसी के द्वारा अकर्म में कर्म देखना, इसका भी खंडन, कर्म में अकर्म देखना, ये सिद्ध हो गया, है कि नहीं? अकर्म में कर्म देखना, ऐसा जो प्रभु जी ने कहा था, उसका भी खंडन हो गया। नहीं अकर्मणि कर्मेति दर्शनम कर्तव्यतया, ये चौद्य थे। कहते अकर्म में कर्म दर्शन कर्तव्य रूप से यहाँ पर विधान चोदित नहीं किया गया। नित्यस्य तो कर्तव्यता मात्रम, नित्य कर्मों में तो केवल कर्तव्य का मोल है कि नहीं? अकर्म में कर्म दर्शन कर्तव्य रूप से नहीं बताया, केवल बताया गया नित्य कर्म कर्तव्य है, इतना ही बताया, और कोई फल इसका कुछ न करना ये कुछ बताया नहीं है। कैसे आप कह रहे? न च अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित फलम स्यात्। कहते हैं नित्य से अकरणात्, नित्य कर्मों के न करने मात्र से प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात्, प्रत्यवाय होता है इस ज्ञान से, किंचित फलम न स्यात्, कुछ भी फल नहीं होता, है कि नहीं? कोई भी फल नहीं होता, ये बताया। ठीक हो है? नित्याकरणम ज्ञेयत्वेन चोदितम, ये भी ज्ञेय रूप से नित्य कर्मों का न करना, इसका भी विधान नहीं किया। नापि कर्मा कर्मेति विद्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम बुद्धिमत्वम युक्तता कृत्स्न कर्म कृत्वादि च फलम उपपद्यते। स्तुतिर्वा कहा कि कर्मा कर्म इति मिथ्या दर्शनात्, कर्म और अकर्म ऐसे झूठ ज्ञान से, अशुभ से मोक्षणम, अशुभ से मुक्ति भी झूठे ज्ञान से मुक्ति थोड़ी होती है। कर्म को अकर्म समझो, नित्य कर्म है उसको अकर्म समझो, उल्टे ज्ञान से मुक्त हो गए। और कर्म नहीं करना उसको कर्म समझो, अरे वाह बुद्धिमत्ता। यथार्थ ज्ञान से मुक्ति होती है क्या? यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से ना। बुद्धिमत्वम च युक्तता,
न युक्तता। बुद्धिमत्ता यह भी योग्य नहीं है। और जो उल्टा ज्ञान हो गया वो बुद्धिमान, ऐसा होता है क्या? और तो हम प्रतिदिन उल्टे ही जानते हैं, है ना? कृत्स्न कर्म कृत्वादि च फलम न उपपद्यते। कृत्स्न कर्म कृत्वादि कौन सा? संपूर्ण कर्म करना इत्यादि भी फल सिद्ध नहीं होता। स्तुतिर्वा, और स्तुति भी सिद्ध नहीं होती। मिथ्या ज्ञानम एवं ही साक्षात अशुभ रूपम। क्या लिखा? मिथ्या ज्ञान ही साक्षात अशुभ रूपी है। कुतो अन्यस्मात् अशुभात् मोक्षः। इसलिए अन्य अशुभ से मोक्ष कैसे होगा? स्वयं अशुभ है मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान होने से अशुभ से मुक्ति होगी कि अशुभ में पड़ेगा, है ना? इसलिए अशुभ से मुक्ति कैसे होगी? मिथ्या ज्ञान से। अर्थात नहीं होगी। कहते हैं, उदाहरण दे रहे, नहीं तमसो निवर्तकम भवति। अंधकार को हटाने वाला कभी नहीं हो सकता। हटाता है? हाँ? ये सिद्धांत देने का पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु कर्मणि यद अकर्म दर्शनम अकर्मणि व कर्म दर्शनम न तत् मिथ्या ज्ञानम। वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। फिर क्या है? अरे किम दरी, अरे गौण प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? फलाभाव होने से कर्म को हम अकर्म कहते हैं, और फल देने वाला होने से अकर्म को कर्म कहते हैं। लिखा फलाभावा भाव निमित्तम। इसमें कैसे है? फलाभावा भाव निमित्त कर्म कर्मादि दर्शन है। ठीक ना? इस तरह से गौण का अनुगत सिद्धांत उत्तर देते हैं। न तब कथन असम्यक, तेरा कहना सम्यक नहीं है। क्यों? कर्म कर्म विज्ञानाद अभी गौणात् फलस्य श्रवणात्। कहते कर्मों को अकर्म समझना रूपी इस गौण से भी फल सुना नहीं गया। कर्मों को अकर्म समझना ऐसे गौण ज्ञान से फल होता है, ऐसा कहीं नहीं बताया। नापि श्रुतहानि अश्रुत कल्पनायाम कश्चित विशेष उपलब्धते। और आपने जैसा है वैसे श्रुत हानि जैसा सुना गया है उसका त्याग करना, और अश्रुत की कल्पना जो सुना नहीं उसकी कल्पना करना, इनमें कोई विशेष उपलब्ध नहीं होता। जो चल रहा है उसका त्याग और अपूर्व की अश्रुत की कल्पना करना यह अच्छा है। यह तो कहीं पर भी विशेष इसका उपलब्ध नहीं होता। स्वशब्देनापि शक्यम वक्तुम, स्वशब्द के द्वारा भी कहा जा सकता है कि नित्य कर्मणाम फलम नास्ति। साक्षात स्पष्ट बोल सकते हैं ना, नित्य कर्मों का फल नहीं होता। अकरणाच तेषां नरक बाधा से रहती, और उनको न करने से नरक की प्राप्ति होती है, ये तो लिख सकते हैं ना। कर्म ने कर्म पश्चात कर्म ने जो कर्म, इतना उल्टा सीधा ये क्या कहने की आवश्यकता थी? कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं भगवान। तत्र व्याजेन पर व्यामोह रूपेण, वहां पर व्याज से किसी बहाने से दूसरों को व्यामोहित करने के रूपी बहाने से कर्मणि अकर्मय पश्येत इत्यादि ना किम। कर्म में आप कर्म जो देखे इत्यादि ना किम, इत्यादि का क्या बात?
उतना ही लिख सकते थे। नित्य कर्मों का फल नहीं है, अनित्य कर्मों का फल है, उससे काम चल सकता था। ये क्या लिखने की आवश्यकता थी? कर्मण्य कर्मया पुरुषः कर्मण्य कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु, ये कोई लिखने की आवश्यकता? सामान्य से काम चलो तो उल्टा सीधा विशेष कुछ नहीं लिखना चाहिए। विशेष लिखा है अर्थात उसका अर्थ भी अविशेष होगा। तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता, वहां पर इस प्रकार व्याख्यान करने की इच्छा करने वाले भगवान ने उत्तम वाक्यम बताया। वाक्य पुनरुच्यमानम, पुनः उठाया जाने वाला लोक व्यामोहार्थम व्यक्तम कल्पितम से। यदि आपकी तरह हम व्याख्यान करेंगे ना, ये वृत्तिकार जी, आपकी तरह व्याख्यान माना जाएगा तो व्याख्यान करने वाले भगवान ने बताया वो वाक्य किस लिए बताया? लोग को मोहित करने के लिए है, ऐसी कल्पना हो जाएगी। किसके लिए? लोगों को खड्डे में डालने के लिए, गड्ढे में। जैसे एक अवतार हो गया बौद्ध होकर, लोगों को वाम मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए हुआ है, उसके लिए हुआ है, और उल्टा चलाने के लिए। अब कली में ही हो गया ना, कली में हो गया, क्योंकि कली में लोग उल्टा नहीं चलेंगे तो कैसा होगा? तभी तो बाद में कली का प्रभाव बढ़ेगा और कली फिर सबको नष्ट करेगा। तो यहाँ पर लोग के व्यामोह के लिए ये कर्म है, ऐसी कल्पना हो जाएगी। न च एतत् छद्म रूपेण वाक्येन रक्षणीयम वस्तु, कहते एतत् छद्म रूपेण, इसके छद्म रूपी वाक्य के द्वारा वस्तु न रक्षणीयम, वस्तु की रक्षा नहीं की जा सकती। नापि शब्दांतरेण पुनः पुनरुच्यमानं सुबोधम स्यात् इति एवं वक्तुं युक्तम्। और शब्दांतरेण पुनः पुनरुच्यमानं, अन्य शब्दों के द्वारा पुनः पुनः बताया जाने वाला, सुबोधम स्यात्, बहुत जानने के लिए सीधा हो जाएगा। इति एवं वक्तुं न युक्तम्, ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यत्र स्फुटतः उक्तोऽर्थः न पुनर्वक्तव्यो भवति। कर्म में भी तेरा अधिकार है इत्यादि श्लोकों में बताया गया। अतिशय स्पष्ट अर्थ, उसका पुनः कथन नहीं करना चाहिए। सर्वत्र च प्रशस्तम बोद्धव्यम च कर्तव्यम एवं, सभी जगह पर प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म जानना चाहिए और करना चाहिए। न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम इति उच्यते, प्रयोजन रहित फल रहित कर्म जानना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। न च मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति तत् प्रत्युपस्थापितम वा भास आत्वाभासम तस्वाभासम। कहते मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम न भवति, मिथ्या ज्ञान जानने योग्य नहीं है। और कैसे हो? तत्प्रत्युपस्थापित अवस्थाभासम, मिथ्या ज्ञान के द्वारा उपस्थापित किया गया वस्तु का जो आभास ज्ञान है, आभास है ना, वो उसका वो भी बोद्धव्य नहीं होता, वो भी जानने योग्य नहीं है। नापि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय भावोत्पत्ति। कहते हैं कि नित्यानाम अकरणात् अभावात्, नित्य कर्मों को न करना रूपी अभाव से प्रत्यवाय पाप रूपी भाव की उत्पत्ति भी नहीं होगी।
क्यों? नासा तो नहीं देते भाव। असत से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। कर्म न करते और पाप हो रहा है, कैसे बनेगा? ये सिद्धांत होता। कथम असत असत जाएगा? सत से असत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? असत असत जन्म प्रतिषेधात, इस प्रकार असत के सत जन्म का प्रतिषेध किया हुआ है ना? असत से सत का जन्म नहीं हो सकता। असत सदुत्पत्ति ब्रुवता, असत से सत की उत्पत्ति है ऐसे बोलने वाले के द्वारा असदेव सद भवे, उनके मत में असद ही पदार्थ सद हो जाएगा। सच्चापि असद भवे तिथि उत्तम से, और सद पदार्थ भी क्या होगा? सद होगा। अच्छा उत्तम, लेकिन वह ठीक क्यों? सर्व प्रमाण विरोधात, सभी प्रमाणों के साथ विरोध होने के कारण उनका कहना ठीक नहीं है। न च निष्फलम विदध्यात् कर्म शास्त्रम, और शास्त्र निष्फल कर्म का विधान भी नहीं कर सकता। क्यों? दुख रूपत्वात् कर्म, कर्म दुख रूप होता है, बहुत पीड़ा होती है कर्म करते समय, आंख चली जाती है हवन करते समय, है कि नहीं? बहुत होता है कि नहीं? दुख से च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्वानुपत्ति है, और दुख बुद्धि पूर्वक होने से उसमें कार्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। तदकरण च नरकपाताभ्युपगमात्, उसको न करने पर, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म न करने पर नरकपात आदि स्वीकार किए जाने से उभयता भी करने चाह करने से शास्त्र निष्फल है ना? हाँ, नरकपाता विभगमात् अनर्थाय एव स्यात्, है कि नहीं? उभयता भी करने च शास्त्र निष्फलम कल्पितम स्यात्, दोनों प्रकार से करने पर न करने पर भी शास्त्र निष्फल कल्पित होगा। स्वभाव स्वाभ्युपगम विरोधश्च नित्यम निष्फलम कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्ष फला इति ब्रुवता। स्वाभ्युपगम विरोधश्च, अपने स्वीकार का विरोध होगा। नित्यम निष्फलम कर्म, नित्य निष्फल कर्म, अभ्युपगम्य स्वीकार करके मोक्ष फलाय इति ब्रुवता, मोक्ष के फल के लिए होता है, ऐसे बोलने वाले के लिए क्या होगा? स्वाभ्युपगम विरोध होगा। तस्माद् यथा श्रुतैव अर्थः कर्मणि अकर्म इत्यादि है, इसलिए जैसा अर्थ सुना गया है वही अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए, कर्म में अकर्म समझना। तथा च व्याख्या तो अस्माभिः श्लोक, इस प्रकार हम लोगों ने इस श्लोक का व्याख्या किया। ये भाष्यकार जी ने कहा, यहाँ से आगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते